दोस्तों रिसेंट ही मैंने BTS बॉर्न बॉयज सीजन 1 के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करा था और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद करा। तो आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने बॉर्न बॉयज सीजन 1 के एपिसोड 2 को भी एक्सप्लेन कर दिया है। बस आप लोग इसे भी ढेर सारा प्यार देना। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एपिसोड 1 में हमने देखा कि हमारे BTS मेंबर्स नॉर्वे के बर्गन शहर में आए हुए हैं, जहां आते ही हमारे जिमिन की बैग छूट जाती है बस में, जो उन्हें बाद में मिल भी जाती है। बर्गन में उन्हें रहने के लिए एक हॉस्टल दी गई थी, जहां उन्होंने साथ में कुकिंग करा, खाना खाया, एंजॉय करा, कपड़े धोए। तो एपिसोड 2 उनके बर्गन में दूसरे दिन से शुरू होती है और सुबह सुबह हमारे जंगकुक ब्रेकफास्ट करते हुए दिखते हैं। आर्यन उनसे पूछते हैं, जंगकुक तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। और उन्हें बताया जाता है कि आज नॉर्वे का कॉन्स्टिट्यूशन डे है और सारे मेंबर्स जश्न की परेड को देखने के लिए सुबह सुबह ही उठ गए हैं। और जिमिन जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक तुम बहुत अच्छी नींद सो रहे थे। जंगकुक, मैं कहीं भी अच्छी नींद ही सोता हूँ। और फिर हमारे जेहोप दिखते हैं और शुगा उनसे पूछते हैं, आपको कैसा लग रहा है बर्गन में? तो जेहोप कहते हैं, ये अच्छा है, कल रात में अच्छी तरह सोया। जिन बताते हैं, कल रात में 8 बजे तक सो गया था और आज सुबह 8 बजे उठ गया हूँ। आज सुबह से ही मुझे पटाखों की आवाज आ रही है। परेड शुरू हो चुकी है, लोग हर जगह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं और अब वो दिखते हैं जिनका हम सभी को इंतजार था, यानी हमारे वी। वो कार में बैठ चुके थे बर्गन आने के लिए। वो कहते हैं, मेंबर्स कल बर्गन चले गए हैं और काम की वजह से मैं आज जा रहा हूँ। एक दिन देर हो गई है और मुझे अपने डैड को फोन करना चाहिए। और वी अपने डैड को फोन करते हैं। डैड कॉल रिसीव करते हैं तो वी कहते हैं, मैं नॉर्वे जा रहा हूँ, तो क्या आपको जलन हो रही है? तो वी के डैड कहते हैं, हाँ मुझे जलन हो रही है। वी, मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तो वी के डैड उनसे पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? वी, नॉर्वे। और जिस तरह से वो अपने डैड से बात कर रहे थे उससे साफ पता चल रहा था कि वो अपने डैड के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। फिर उनके डैड कहते हैं, अच्छे से और सेफ जर्नी करें। वी, ठीक है। और ये कन्वर्सेशन यहीं पे खत्म हो जाती है। इधर परेड जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे थे और फिर हमारे 6 BTS मेंबर्स आते हैं। भीड़ देखकर वे लोग शॉक्ड हो गए थे। जेहोप कहते हैं, अब सेलिब्रेशन शुरू होगा। जिमिन, हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए थे, हम ट्रैवलर्स हैं। और सभी यही बात कह रहे थे। फिर सभी एक दूसरे के साथ पिक्चर्स लेते हैं और वो पिक्चर ये सारी पिक्चर्स थी। सभी आपस में पिक्चर्स लेते हैं और फिर हमारे जिन वहाँ एक बच्चे के साथ भी पिक्चर्स लेते हैं। पिक्चर के बाद वो उन्हें थैंक यू बोलते हैं और फिर वे लोग परेड को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। जंगकुक पिक्चर्स ले रहे थे, सभी इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। इधर हमारे वी एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। वो अपने कैमरामैन से पूछते हैं, हम कहाँ हैं? मैं अभी अभी जागा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मुझे कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए चेक इन करना है। क्या तुम्हें पता है कि हमें कहाँ जाना है? फिर वो अपने कैमरामैन से पूछते हैं, क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि खाने से हमें कुछ एनर्जी मिलेगी। और फिर हमारे वी खाते हुए दिखते हैं। इधर फिर से BTS मेंबर्स दिखते हैं। उन्हें यहाँ 2 ग्रुप में बांट दिया गया था। जिन, जेहोप और जंगकुक केबल कार की सैर करने वाले थे, वहीं आर्यन और जिमिन हाइकिंग करने वाले थे। और जंगकुक कहते हैं, हमारे जिन को इंग्लिश बोलना चाहिए। जंगकुक, हाँ बस तुम पर ही भरोसा है। और फिर वे लोग केबल कार के लिए टिकट खरीदते हैं। जिन काउंटर पे बताते हैं, हमें 3 अप एंड डाउन की टिकट चाहिए इतने बजे की। तो इसके टोटल अमाउंट हुए थे 270 क्रोन्स। इधर हाइकिंग टीम हाइकिंग पे निकल चुकी थी। आर्यन, हमें मैप देखना चाहिए। और मैप देखते हुए वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी दूरी तय करने के बाद वे लोग आराम के लिए रुक जाते हैं। सामने एक शानदार नजारा था और जिमिन कहते हैं, हम कल बोट राइड लेंगे, मैं सच में वहाँ जाना चाहता हूँ। आर्यन, ठीक है, इतना काफी है, अब हमें चलना चाहिए। इधर ये तीनों केबल कार में बैठ चुके थे अपनी ड्रिंक्स लेकर और केबल कार की ये राइड शुरू होती है और वे लोग इसे एक मूवी की तरह ले रहे थे। जंगकुक कहते हैं, टायरेनोसॉरस हमारे पीछे आएगा, लेकिन ये बहुत तेज नहीं चल रहा। जेहोप, ये कोई राइड नहीं है, तो हम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं जा सकते। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि बाकी मेंबर्स क्या कर रहे होंगे। और वे लोग यहाँ बोर हो रहे थे। इधर हाइकिंग टीम थक चुकी थी। आर्यन, जिमिन, क्या तुम पहले ही थक गए हो? जिमिन, हाँ क्योंकि मुझे इसे भी पकड़ना है। आर्यन, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पकड़ूं? यहाँ आर्यन मैप देख रहे थे और जिमिन कैमरा संभाल रहे थे। तभी हमारे जिमिन को एक घर दिख जाता है और वो आर्यन से कहते हैं, क्या आप इस घर में जाना चाहते हैं? आर्यन, नहीं,
पर तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? जिमिन, क्योंकि आप इंग्लिश अच्छा बोल लेते हो। आर्यन, तो तुम मुझसे क्या बोलवाना चाहते हो इंग्लिश में? जिमिन, यही कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। और आर्यन यहाँ जिमिन की बातों को नहीं सुनते और उन्हें लेकर आगे जाने लगते हैं। यहाँ हमारे जिमिन की हालत पूरी खराब हो चुकी थी और आर्यन उन्हें आगे बढ़ा रहे थे। जिमिन, ठीक है, हमें कुछ म्यूजिक प्ले करना चाहिए। और जिमिन यहाँ फायर सॉन्ग प्ले करते हैं। दोनों उस पर डांस करते हैं, उसकी हुक स्टेप को करते हैं। पर इस सॉन्ग से जिमिन की तो एनर्जी बढ़ जाती है, पर हमारे आर्यन थक जाते हैं। जैसा कि हम देख ही सकते हैं, जिमिन की एनर्जी तो 7वें आसमान पे जा चुकी थी। और फिर हमारे वी दिखते हैं। वो कहते हैं, मेरा वेट करना दोस्तों, मैं आ रहा हूँ। और हमारे वी ने यहाँ किसी भी मेंबर्स को कॉल नहीं करा था कि वो बर्गन आ रहे हैं। और वी यहाँ बर्गन पहुँच चुके थे। फिर उन्हें हॉस्टल तक जाने के लिए 150 क्रोन दिया जाता है। पैसे देखते ही वी कहते हैं, ये कोरियन वॉन में कितने होंगे? तो हमारे वी इसे अपने फ़ोन पे सर्च करते हैं और बताते हैं 150 क्रोन यानी 20,000 कोरियन वॉन। मुझे लगता है मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए पैसे नहीं हैं, मुझे कुछ खाना भी पड़ेगा। तो उसके पैसे तो दिए ही नहीं मुझे। और फिर वी बस लेने जाते हैं। वो बस वाले को पिक्चर दिखाकर समझाते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। और फिर वो बस में बैठने जाते हैं। तो बस वाला कहता है, टिकट? तो वी पैसे देने बोलते हैं, पर बस वाला कहता है कि हम कैश नहीं लेते। पर फिर वो पैसे लेने के लिए मान जाता है और हमारे वी पहले पेमेंट करते हैं और फिर बस में बैठ जाते हैं। वी बताते हैं कि मुझे वहाँ तक पहुँचने में 30 मिनट लगेंगे। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वी बस से उतर गए हैं। और जैसा कि बर्गन में आज कॉन्स्टिट्यूशन डे था, तो सभी लोग अलग अलग तरह से रेडी हुए थे। यहाँ हमारे वी उनकी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। यहाँ काफी सारे लोग थे और उनके साथ पिक्चर लेने के बाद वी आगे चल देते हैं। वो कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। और हमारे वी एक खाने की जगह ढूंढ लेते हैं। तो उनके साथ जो कैमरामैन थे वो कहते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वी उन्हें अंदर आने का इशारा करते हैं। तो कैमरामैन फिर से कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? वी, क्या मैंने आपको डरा दिया? टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करूँगा। और वी दिखाते हैं कि उनके पास भी एक क्रेडिट कार्ड है। वी को बस यहाँ कुछ खाना था। तो फिर वो अपने और कैमरामैन के लिए खाना ऑर्डर करते हैं और फिर दोनों मजे से खाते हैं। खाने के बाद वी अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी करते हैं और इधर तीनों फिर से केबल कार में ही दिखते हैं। यहाँ अच्छी अच्छी व्यूज देखते हुए वे लोग आगे जा रहे थे। जे होप अपने पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। ये पिक्चर सच में बहुत अच्छी थी। और फिर वे लोग केबल कार से उतरकर इस गजब के नज़ारे को देखते हैं। ये जगह पहाड़ की चोटी पे थी। यहाँ से व्यू कमाल का था। जे होप बताते हैं कि हम अभी पहाड़ की चोटी पे हैं। और फिर आर्यन और जिमिन दिखते हैं। वो 1 घंटे पैदल हाइकिंग करके पहाड़ की चोटी पे पहुँचे थे, जिसके बाद उन्हें ये कमाल का नज़ारा दिखता है बर्गन शहर का। आर्यन कहते हैं, मुझे पता है लोग एक अच्छे व्यू वाले घर के लिए इतने ज्यादा पैसे क्यों देते हैं। हाइकिंग करना अच्छा था, ये केबल कार पे चढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर था। जिमिन, हाँ। और इधर जे होप कहते हैं, हमें हरियाली से कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेने की जरूरत है। यहाँ हमारे जंगकुक पिक्चर्स लेने में बिजी थे, तभी जे होप अपनी पॉकेट में कुछ ढूंढते हुए दिखते हैं। जिन, तुमने अपना फोन खो दिया क्या? जे होप, नहीं, मुझे लगता है कि मैंने टिकट खो दिया। जिन, क्या तुमने इसे वॉलेट में तो नहीं रख दिया? जंगकुक कहते हैं, जे होप ने टिकट खो दिया। जिमिन ने कल अपना बैग खो दिया और आज जे होप की बारी है। जे होप, मैंने उन्हें कहाँ रख दिया? जिन, मैंने अभी अभी पहाड़ का नाम रखा है, जे होप की खोई हुई टिकट का पहाड़। और हमारे जे होप दौड़ते हुए इधर उधर टिकट को ढूंढने लगते हैं। वो बेचारे सच में बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी एक पर्सन जे होप से कहता है, क्या आपने अपनी टिकट खो दी है? जे होप, हाँ। और वो पर्सन जे होप को उनका खोया हुआ टिकट देता है। जे होप उन्हें थैंक यू बोलते हैं और अब जाकर जे होप को शांति मिली थी। इधर जे होप की हंसी सुनकर जिन कहते हैं, मुझे लगता है उसे टिकट मिल गई है। जे होप कहते हैं, हर जगह लोग बहुत दयालु हैं, आपको हर जगह अच्छे लोग मिल सकते हैं। हम एक महान ग्रह पे रहते हैं। अब मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ। और फिर खुशी के मारे हमारे जे होप डांस करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ जिन कैसे पीछे रह सकते थे, वो भी जे होप को ज्वाइन करते हैं और फिर दोनों फायर सॉन्ग पे डांस करते हैं। दोनों यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और अब वे लोग जाने को तैयार थे। जे होप,
जंगकुक कहाँ है? हमें हमेशा उसे ढूंढना पड़ता है। जंगकुक इधर पिक्चर्स ले रहे थे और तभी जिमिन और आरएम भी हाइकिंग करते हुए उसी जगह पे पहुंच जाते हैं और फिर दोनों आइसक्रीम खाते हुए दिखते हैं। आरएम जेई होप को देखकर कहते हैं, आपको इतनी देर क्यों हुई? हम यहाँ पैदल आए हैं। जेई होप, हम यहाँ आपसे पहले आए हैं। और इधर हमारे वी दिखते हैं। वी अभी एक अम्यूजमेंट पार्क में थे और राइड्स देख रहे थे। तभी कैमरामैन कहते हैं, क्या आपको राइड लेनी है? वी, पहले मुझे देखने दो ना, मुझे ये पसंद नहीं है, ये उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। और तभी वी को एक इंटरेस्टिंग चीज मिलती है। वी, ये किस लिए है? तो दोस्तों, ये वही केबल कार स्टेशन है जहाँ से जिन, जंगकुक और जेई होप केबल कार लेकर पहाड़ के ऊपर तक गए थे। तो फाइनली वी वहाँ तक पहुँच चुके थे। वी कहते हैं, मुझे मिल गया, मैं जेई होप को यहाँ ढूंढूंगा। और वो अंदर चले जाते हैं। इधर सारे बीटीएस मेंबर अब पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। सभी एक साथ बैठ चुके थे। जंगकुक ने अपना कैमरा रेडी रखा था और फिर वे लोग नीचे उतरने लगते हैं। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। जिन अपने सनग्लासेस को लगा लेते हैं और तभी पता चलता है कि आरएम ने फिर कुछ खोया है। वो था आरएम का बैग। जंगकुक, तुमने अपना बैग छोड़ दिया? जेई होप, हमने 3 बार चीजें खो दी। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमें अपना नाम लॉस्ट बॉयज रख देना चाहिए। अच्छा हुआ कि तुम्हें अभी याद आ गया। अगर आपको ये हॉस्टल में याद आता तो ये और भी बुरा होता। जिन, आइए पॉजिटिव सोचते हैं। और फिर से ये लोग इस राइड को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं क्योंकि चीजें खोना तो अब आम सा हो गया था। आरएम, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो जिमिन कहते हैं, मैं अकेला पर्सन नहीं हूँ जो चीजें खोता हूँ। आरएम इधर बहुत टेंशन में दिख रहे थे। वो कहते हैं, अब स्टाफ्स को वापस जाना होगा बैग को लाने के लिए। और इधर हमारे जिमिन कहते हैं, प्लीज कुछ पैसों को डोनेट करें, हमारे पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जेई होप, आरएम कुछ करो। जिन, आरएम आपको कुछ पैसों के लिए रैप करना चाहिए। जिमिन, हाँ चलिए, इससे हम कुछ पैसे पा सकते हैं। काश मैं भी रैप कर पाता। तो स्टाफ कहते हैं, आरएम अगर आप हमारे लिए रैप करेंगे तो हम आपको पैसे देंगे। आरएम यहाँ परेशान थे और ये लोग उन्हें और ज्यादा परेशान कर रहे थे। सब उन्हें बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे गाने के लिए। हमारे जिन तो वीडियो भी बनाने लगे थे और फाइनली आरएम गाना शुरू करते हैं। हमारे आरएम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है क्योंकि वहाँ जो भी सिचुएशन चल रही थी उनके साथ अभी जो भी हुआ था उन्होंने उन सब को मिलाकर एक रैप बना दिया। गाने के बाद सब आरएम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जंगकुक, अब उसे पैसे दो। तो स्टाफ कहते हैं, अरे भाई कोई आरएम को उनका बैग वापस दे दो। मतलब सब ने मिलकर आरएम के साथ यहाँ प्रैंक करा था। आरएम, क्या बैग तुम्हारे पास था? और आरएम को उनका बैग मिल जाता है। आरएम, मैं बहुत घबरा गया था। जेई होप, आपको अपने बैग के लिए रैप करना पड़ा। और फाइनली वे लोग नीचे पहुंच जाते हैं। तभी एक स्टाफ कहता है, मुझे वी दिख रहे हैं। और सारे मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या वी यहाँ है? आरएम, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिमिन, तेंगा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सभी मेंबर्स वी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। आखिरकार वे वी से पूरे 2 दिन के बाद जो मिले थे। सब उन्हें बताने लगते हैं कि उन्होंने बहुत मजे करे। आरएम कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। और फिर भी एक इमोशनल सॉन्ग प्ले करते हैं और उस पर डांस करना शुरू कर देते हैं। और उसे देखकर बाकी मेंबर्स कहते हैं, आह चलो चलते हैं। तो जैसा कि सभी लोग यहाँ थे तो उन्होंने डिनर का प्लान बनाया। जेई होप कहते हैं, मुझे लगता है कि मार्केट बंद है। आरएम, लेकिन हर जगह तो रेस्टोरेंट खुली हुई है। तो वे लोग देखते हैं कि सारे रेस्टोरेंट्स में बहुत ज्यादा भीड़ है। आरएम, चलो अब अलग हो जाएं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। सी फूड वाले अलग हो जाइए और जिन्हें कुछ और खाना है वे लोग अलग हो जाइए। जंगकुक, हम सी फूड मार्केट में कुछ अच्छे सामान ढूंढ लेंगे। आरएम, मुझे सी फूड पसंद नहीं है। जेई होप, मैं भी कुछ और खाना चाहता हूँ क्योंकि कल हमने सी फूड ही खाया था। तो यहाँ जिन, वी और जंगकुक एक साथ जाते हैं और आरएम, जेई होप और जिमिन एक साथ जाते हैं। जिन, वी और जंगकुक सी फूड खाते हैं। वहीं आरएम, जिमिन और जेई होप को कुछ और मील चाहिए था तो वो कुछ और मील खाते हैं। खाने के बाद उनमें एनर्जी की कोई कमी नहीं थी जैसा कि हम देख ही सकते हैं। और यहाँ सिल्क सोनिक का सॉन्ग चल रहा था जिस पर वे लोग मजे से डांस करना शुरू कर देते हैं। और बॉर्न वॉइस सीजन 1 की एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फाइनली हमारे वी भी आ चुके हैं। पर क्या आपने नोटिस करा एपिसोड 2 में ये पर्सन कहाँ था? वी आए तो शुगा गायब हो गए। तो एपिसोड 2 में शुगा को किसने किसने मिस करा हमें कमेंट कर जरूरी बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट कर जरूरी बताना। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।